طرف तरसती हैं मस्जिदें अजानों को, इस तरफ शिवालों में रह गए सनम तन्हा। ये हमारी वो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमने गजल का मौजू बनाया है। आइए अब मैं आवाज दे रहा हूं हिंदुस्तान के एक सूबा जो गुजरात के नाम से जाना जाता है और गुजरात का एक शहर जो टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, सूरत से एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जनाब वसीम मलिक साहब हमारे बीच मौजूद है। जोरदार इस्तकबाल के साथ उन्हें मैं दावत कलाम दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। चंद मुतफ़री का शार मुलाहिज़ा फरमा ले। मतला सदर मोहतरम आली जनाब डॉक्टर वसीम बरेली साहब की खिदमत में पेश करता हूँ, उनकी नज़र करता हूँ कि सरों पे साया रहमत रहे तो अच्छा है। हाँ, सरों पे साया रहमत रहे तो अच्छा है, बुजुर्ग पेड़ सलामत रहे तो अच्छा है, बुजुर्ग पेड़ सलामत रहे तो अच्छा है। एक मतला और एक शेर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि महकते फूल से रिश्तों के साथ चलना है, महकते फूल से रिश्तों के साथ चलना है, मुझे तो अपने बुजुर्गों के साथ चलना है, मुझे तो अपने बुजुर्गों के साथ चलना है। और ये शेर बतौर खास कि मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा, मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा, मुझे जमीन पे फरिश्तों के साथ चलना, मुझे जमीन पे फरिश्तों, मैं आज बच्चों की उंगली पकड़ के निकलूंगा, मुझे जमीन पे फरिश्तों के साथ चलना है, मुझे जमीन पे फरिश्तों के साथ चलना है। हज़रत दो तीन शेर और मुलाहिज़ा फरमा ले। एक मतला, मैं गुजरात से आया हूँ भाई, नदीम फरोख ने बताया 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं। मैंने उस वक्त एक मतला कहा था, फिर डॉक्टर इरशाद साहब ने जब यहाँ मुझे बुलाया उस वक्त वो उसी मतले से मुझे आवाज़ दी। मैं मतला चाहता हूँ कि आप ये मतला फिर एक बार सुन लें ताकि मैं समझूंगा कि आप हम सब गुजरातियों के और हमारे दुख में शरीक है। मुलाहिज़ा फरमा लें। मतलब मैंने यूँ कहा है कि बैठे बैठे अपने ही घर में मुसाफिर हो गए, बैठे बैठे अपने ही घर में मुसाफिर हो गए, हमने हिजरत भी नहीं की और महाजिर हो गए। वाह 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 वाह, हमने हिजरत भी नहीं की, हमने हिजरत भी नहीं, बैठे बैठे अपने ही घर में मुसाफिर हो गए, हमने हिजरत भी नहीं की और महाजिर हो गए। एक मतला और सुन लीजिए, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए दूसरी गज़ल का। एक मतला कि उड़ जाता मैं हिजरत की हवाओं से लिपट कर। आप लोग भी सब हिजरत करके आए हुए हैं जिद्दा से। मुलाहिज़ा फरमा ले कि उड़ जाता मैं हिजरत की हवाओं से लिपट कर, मिट्टी जो न रोती मेरे कदमों से लिपट कर, मिट्टी जो न रोती उड़ जाता मैं हिजरत की हवाओं से लिपट कर, मिट्टी जो न रोती मेरे कदमों से लिपट कर। वाह वाह वाह, मिट्टी जो न रोती मेरे कदमों से लिपट कर। एक मतला और एक शेर बतौर खास तवज्जो चाहूँगा कि यार हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। और मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं दुनिया किसी गूंगे की कहानी। अरे वाह वाह, मैं इसलिए जिंदा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। वसीम मलिक साहब, ये शेर एक बार फिर से अगर आप इनायत कर दें तो बहुत मेहरबानी। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, ये शेर फिर पढ़ दीजिए। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। वाह वाह वाह, दुनिया किसी गूंगे की
कहानी नहीं लिखती। एक गजल के चंद शेर मुलाहिजा फरमा। इरशाद अली। उससे पहले 2-3 शेर और याद आ गए हैं, मुलाहिजा फरमा ले। मतलब मैंने यूं कहा है कि मसाइल शाम होते ही कुछ ऐसे जाग जाते हैं। मसाइल शाम होते ही कुछ ऐसे जाग जाते हैं। मसाइल शाम होते ही कुछ ऐसे जाग जाते हैं, कभी पूरे नहीं सोते अधूरे जाग जाते हैं। कभी पूरे नहीं सोते अधूरे जाग जाते हैं। और ये कैसी बेज़मीरी है कि जागी ही नहीं अब तक। ये कैसी बेज़मीरी है, ये कैसी बेज़मीरी है कि जागी ही नहीं अब तक। सदाएं इतनी देने पे तो मुर्दे जाग जाते हैं। वाह 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 वाह। सदाएं इतनी देने पे वाह 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 वाह। ये कैसी बेज़मीरी है कि जागी ही नहीं अब तक। सदाएं इतनी देने पे तो मुर्दे जाग जाते हैं। और हमारे शहर में जब भी कोई बुनियाद हिलती है, नदीम भाई जी, हमारे शहर में जब भी कोई हमारे शहर में जब भी कोई बुनियाद हिलती है, महल खामोश रहता है, मोहल्ले जाग जाते हैं। वाह, महल खामोश रहता है। वाह वाह वाह। हमारे शहर में जब भी कोई बुनियाद हिलती है, महल खामोश रहता है, मोहल्ले जाग जाते हैं। मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे न हम जागे। मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे न हम जागे। अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते। वाह वाह वाह। अज़ान सुबह सुनते ही अज़ान सुबह। वाह 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 वाह। मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे न हम जागे। अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। एक मतलब वाह 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 वाह। वसीम भाई फिर पढ़िए ये शेर। वाह 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 वाह। फिर पढ़िए। गजल के चंद शेर। मगर अफसोस इस पर भी न तुम जागे न हम जागे। अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। वाह वाह वाह। अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। एक गजल के 2-4-5 फिर इजाजत चाहूंगा आपसे। मतलब मैंने यूं कहा है कि तेरी चाहत में किसी और की चाहत करना। तेरी चाहत में किसी और की चाहत करना हमने सीखा ही नहीं ऐसी इबादत करना। वाह 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 वाह। हमने सीखा ही नहीं। तेरी चाहत में किसी और की चाहत करना हमने सीखा ही नहीं ऐसी इबादत करना। और जान देकर भी न हक हमसे अदा हो पाया। जान देकर भी न हक हमसे अदा हो पाया। लोग आसान समझते हैं मोहब्बत करना। लोग आसान समझते हैं वाह 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 मोहब्बत करना। और ये शेर बतौर खास तवज्जो चाहूंगा कि लोग आसान समझते हैं मोहब्बत करना। और सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। सुबह को पेड़ भी कि सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। उठ के देखो कभी चिड़ियों का तिलावत करना। वाह वाह वाह। के देखो कभी चिड़ियों का तिलावत करना। और जिसने दुनिया को दिया कोई किस सलीके से वाह वाह वाह। क्या शेर। सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। सुबह को पेड़ भी मस्जिद की तरह लगता है। क्या कहना। देखो कभी चिड़ियों का तिलावत करना। और जिसने दुनिया को दिया अमन व खुवत का सबक। जिसने दुनिया को दिया अमन व खुवत का सबक, उससे सीखे कोई कौमों की इमामत करना। वाह 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 वाह। उससे सीखे कोई जिसने दुनिया को दिया अमन व खुवत का सबक। वसीम भाई क्या शेर पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह। कौमों की इमामत करना। और मक्ता मुलाहिजा फरमा ले कि कत्ल कर डालो। हाँ ये अच्छा